सभी दर्शकों को नमस्कार। अब आप देख रहे हैं वीसी के इंडिया टीवी न्यूज चैनल। चलो नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। प्रेमचंद जयंती पर लम्ही में 2 दिवसीय प्रेमचंद उत्सव का शुभारंभ। मंच पर जीवंत हुए साहित्य सम्राट के पात्र। वाराणसी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती के अवसर पर प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र ट्रस्ट लम्ही द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रेमचंद उत्सव का शुभारंभ गुरुवार को प्रेमचंद स्मारक स्थल लम्ही में उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में हुआ। समारोह में साहित्यकारों, रंगकर्मियों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेमचंद की प्रतिमा की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश देने के साथ हुई। इसके बाद उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर मंजरी पांडे ने प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी की भूमिका में उनकी पाती का भावपूर्ण पाठ किया, जबकि दिनेश श्रीवास्तव ने मुंशी प्रेमचंद की वेशभूषा में प्रेमचंद जीवन सार का प्रभावशाली प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र जो ट्रस्ट है उसमें संरक्षक और ट्रस्ट की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। प्रेमचंद जी की 146वीं जयंती है और आज उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ पर हमारे कुछ नाट्यकर्मी और स्वयं जो है प्रेमचंद जी भी आज रूबरू होकर के अपनी बात जो है अपनी पत्नी से करते हुए दिखाई देंगे। तो उनका एक स्क्रिप्ट है प्रेमचंद जी का, उसी का वाचन करेंगे और ठाकुर का कुआं और शोक का पुरस्कार, ठाकुर का कुआं प्रेरणा कला मंच की ओर से तथा शोक का पुरस्कार जो है वह कहानी संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और ट्रस्ट के निदेशक हमारे राजीव गौड़ जी काफ़ी परिश्रमी है और विगत कई वर्षों से ये ट्रस्ट के द्वारा जो प्रति सप्ताह वैसे भी यहाँ पे कहानी का वाचन होता है। लगभग फेसबुक से इसका सीधा लाइव प्रसारण किया जाता है और काशी के लिए तो ये गौरव का विषय है, बल्कि सभी हिंदी प्रेमियों के लिए या देश के सभी भारतीयों के लिए भी एक गौरव का विषय है कि प्रेमचंद जी हमारे कथा सम्राट हैं, जिन्होंने देश की नब्ज को जो है अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में, अपने नाटकों में उसको प्रस्तुत किया। प्रेमचंद जी को पढ़ना जो है ये एक सौभाग्य का विषय है, क्योंकि प्रेमचंद जी को पढ़ने से स्वयं में भी एक आत्मपरिष्कार की भावना जो है प्रकट होती है। और ये आज प्रेमचंद जी के लम्ही में आज उपस्थिति में आप सब हैं यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि काशी का ये एक साहित्य तीर्थ है ये, जहाँ से जो है ज्ञान की गंगा बहती है और ये ज्ञान की गंगा यथार्थ और आदर्श को समेटती है। जो जीवन की सच्चाई है उसको व्यक्त करते हैं और क्या होना चाहिए इस पर प्रकाश डालते हैं। ये प्रेमचंद जी के लेखन की खूबसूरती थी। इसलिए प्रेमचंद जी ने का पूरा साहित्य जो है जीवन की सत्य का अन्वेषण ही है और जितने भी सामाजिक बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ दोनों, ऐसा नहीं है कि केवल अच्छाई की तरफ नहीं, बल्कि समाज में जो बुराइयाँ हैं उसको भी प्रस्तुत किया, जो अच्छाइयाँ हैं उसी में प्रस्तुत किया। जो बुराई को प्रस्तुत करके साहित्यकार जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। साहित्यकार का लक्ष्य यही है कि सौंदर्य जो है प्रकट हो जीवन का वह उसके लिए उपयोगी हो और निश्चित रूप से आदर्श जनित जो सौंदर्य की अभिव्यक्ति होगी वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली होगी। प्रेमचंद जी के कई पत्रों में इसका जिक्र हो चुका है कि रचनाकार यही करता है कि यथार्थ के द्वारा उसको आकर्षक बनाना चाहता है, परंतु उसको एक प्रभावी बनाना है, एक उसको एक स्वरूप देना चाहता है, वो आदर्श का समावेश करेगा। इसलिए प्रेमचंद जी आदर्श और मुख्य यथार्थवाद के रचनाकार हैं और समाज का हर वर्ग के कथा साहित्य में है, गाँव है, शहर है, धर्म है, हमारी धर्म की अच्छाइयाँ हैं तो धर्म की बुराइयाँ भी हैं, ऐसा नहीं है। सांप्रदायिकता की जो एक विषयालापन है उसका भी प्रस्तुतिकरण है और ख़ास तौर से परिवार की रचना, परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार में कैसे गठन हो,
कैसे चरित्र का निर्माण, तो पूरा गांव संस्कृति, नगर संस्कृति सब कुछ जो है प्रेमचंद जी में। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो महिलाएं भी हैं, तो बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, पशु भी हैं। और ये प्रेमचंद जी की कथा साहित्य का ये एक, जिसको मैं कहूँगा कि एक का वैशिष्ट्य है कि जो कुछ भी है लोक में कोई छूटा नहीं है उनसे। जमींदार है तो भिखमंगा ये रचनाकार जो है शोषण के विरुद्ध हमेशा वो न्याय के विरुद्ध हमेशा कहते हैं कि न्याय के पक्षधर थे। और जो सामाजिक न्याय का जो पक्ष है, प्रेमचंद जी पहले रचनाकार हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। ये हम लोग के लिए तो काशीवासियों के लिए तो और भी गौरव का विषय है कि प्रेमचंद हमारे हैं। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि प्रेमचंद जी हमारे नहीं बल्कि सबके प्रेमचंद जी हैं। इस भावना के साथ जो है प्रेमचंद मार्गदर्शन ट्रस्ट जो है ये आयोजन करता है। और आज भी जो है आप लोग देखेंगे तो अच्छी बात है। कल भी कार्यक्रम है तो हमारे ट्रस्ट की तरफ से कहानी वाचन भी होगा और उसके बाद नाटक किए जाएंगे। और भी संस्थाएं आती हैं यहाँ पर, तमाम संस्थाएं आती हैं करती हैं। और फिर उसके बाद शाम के समय जो है सावन का महीना है और फिर जन्मोत्सव है तो शाम को जो है कजरी और ये सब जो लोक का जो पक्ष है वो भी आएगा। जो हीरालाल जी जीवित थे तो बराबर हर साल आते थे। पद्मश्री हीरालाल जी अब हमारे बीच नहीं है, वो तो प्रेमचंद जी उनका विराज सुन लेना, पूरा प्रेमचंद जी को जान लेना था। उनकी हर रचना से जो बोल जाना प्रतिवर्ष आते थे, अब इधर नहीं हम लोग। सर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? आज के कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि भी है? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी कोई है? आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्या हमारे इस कार्यक्रम में जो है सभी अतिथि क्या सब घर के लोग हैं। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश होगा? युवा पीढ़ी के लिए है कि प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़े और प्रेमचंद जी जो एक मार्गदर्शन करते हैं उस मार्गदर्शन को ग्रहण करें। हम लोग तो यहाँ प्रेमचंद के आवास पर है, अपने घर में आना है ना, आप सबको आना है। तो हर वर्ग के लोग हैं, सब तो यहाँ को हम लोग सब जो है उनके परिवारजन के रूप में भाग ले रहे हैं। जो कोई रक्त से ही संबंधी नहीं होता है बल्कि उनकी आत्मा से जुड़ना भी एक संबंध बनाता है। तो उनकी जो साहित्य में जो साहित्यिक आत्मा है उससे हम सब जुड़े हुए हैं। तो लगता है कि अपने किसी पूर्व से हम लोग जुड़ रहे हैं। तो अपने पूर्वों के बीच में हमें कौन सा आतिथ्य और उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। और आज इसलिए प्रासंगिक है, आज 100 तमाम मुझे इतना 100 वर्ष पुरानी हो गई है। हम लोग निरंतर 100 वर्ष होने पर एक अंक भी निकालते हैं प्रेमचंद पथ का। इस साल कायाकल्प का पूरा होगा तो उस पर भी एक अंक मिलेगा। तो ये बड़ी बात है कि कहानियाँ 100 वर्ष के ऊपर की कहानियाँ हो गई हैं और आज भी पढ़िए तो लगता है कि अरे अभी की कहानी लिखी जा रही है। तो ये प्रेमचंद की ताकत है। पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 56 लालपुर मीरापुर से। आज मुंशी प्रेमचंद जन्मस्थली भी 128वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए केवल लम्ही के लिए ही नहीं, एक बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव का दिन होता है और एक उत्सव का माहौल होता है जिसको हम लोग लम्ही महोत्सव के नाम से मनाते हैं। और इसमें काफ़ी दूर दराज से अन्य प्रदेशों से भी साहित्य प्रेमी आते हैं। बनारस के लगभग सभी विद्यालय से बच्चों को भी बुलाया जाता है। और कल के दिन यानी 31 जुलाई को यहाँ स्मारक में और हमारे लम्ही रामलीला मैदान पर साहित्य का मंचन होता है, नाटक का मंचन होता है। और उसके बाद सभी लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोग का रहता है कि जो दूर से आए हैं उनको यहाँ का प्रसिद्ध बाटी दाल चोखा खिलाया जाए। तो तैयारियाँ चल रही है, लेकिन इस बार हम लोग थोड़े से निराश हुए क्योंकि जो एक लम्ही महोत्सव आयोजन समिति बनाई गई थी 2 साल पहले, इस बार आज 30 तारीख हो गया, कल कार्यक्रम है। अभी हम लोग को भी नहीं मालूम है कि कल का क्या कार्यक्रम शेड्यूल बनाया गया है सांस्कृतिक विभाग द्वारा। न तो कोई संपर्क किया गया, न तो कोई मीटिंग रखी गई। इसलिए काफ़ी विद्यालय से फ़ोन भी आया कल कार्यक्रम के लिए, लेकिन अभी हम लोग कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बना पाए, प्रोटोकॉल नहीं बन पाया है। क्या संदेश होगा समाज के लिए? समाज के लिए तो मुंशी जी ने जो संदेश दिया था, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज से लगभग 100 साल पहले जो उन्होंने अपनी
कहानियों में और नाटकों में और उपन्यास में लिखा, वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी आपको हर मोहल्ले में, हर क्षेत्र में, शहर का हो या देहात का हो एरिया, आपको उनके पात्र जरूर मिल जाएंगे। उनकी कहानियाँ लगती हैं कि अभी चल रही है जीवन। इतने साल पहले लिखी हुई कहानियाँ आपको कहीं न कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाएगी किसी न किसी रूप में। युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए यही है कि एक क्षेत्र के लिए मिसाल बने हुए थे, एक हमारे गौरव थे। और ये बड़े दुख की बात है कि मैं तो नहीं कहूँगा कि मुंशी जी दोबारा से जन्म नहीं ले पाए, लेकिन दूसरा मुंशी जी इतने सालों में हम लोग क्षेत्र से नहीं निकल पाए, तो ये दुख की बात है। फिलहाल हमारे पास उनके इतनी रचनाएं हैं जो हमारे नए जीवन के लिए, हमारे प्रगति के लिए और विकास के लिए, समाज में सम्मान के लिए काफ़ी उपयोगी है। हम सभी से निवेदन करेंगे कि आप उनकी रचनाओं का, उनकी कहानियों का अध्ययन करें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और उसका लाभ उठाएं।